जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो भी व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है उनके घर में पूजा पाठ जरूर होती है, लेकिन उस पूजा का फल व्यक्ति को पूर्ण रूपेण नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका कारण है कि जो पूजा का विधि विधान होता है उसको हम सही तरीके से नहीं करते। अधिकतर व्यक्ति अपनी पूजा पाठ में दीपक प्रज्वलित करते हैं। वह दीपक लंबी बाती का भी हो सकता है और फूल बाती का भी हो सकता है। तो दोस्तों, दीपक के अंदर जो बत्ती होती है बची हुई, उसका क्या उपयोग होता है, यानी उस बची हुई बत्ती का व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अधिकतर व्यक्ति क्या करते हैं दोस्तों, जो पूजा पाठ का वेस्टेज सामान होता है उसे एक पॉलीथीन बैग में भरते हैं और किसी नदी तालाब में फेंक कर आ जाते हैं। तो दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। दोस्तों, पूजा के हर सामान का उपयोग अलग अलग होता है। आपकी आरती का दिया अलग होना चाहिए और भगवान के समीप यानी नज़दीक जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आपका अलग होना चाहिए। यानी भगवान के पास आपको हमेशा 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। अगर आप एक ही दीपक से आरती करते हैं और उसे ही भगवान के नज़दीक रखते हैं तो यह गलत है। आरती का दिया अलग होता है और भगवान के पास जो दीपक जलता है वह अलग होता है। तो दोस्तों, दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो बत्तियां बचती है उसका आप क्या करते हैं? क्या आप भी उन्हें इकट्ठी करके पॉलीथीन में डालकर गंगा नदी, यमुना नदी या किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं? बहुत सारे लोग तो प्रवाहित ही नहीं करते और उन्हें फोल्ड करके फेंक देते हैं कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर। तो दोस्तों, यह कार्य बिल्कुल गलत है। यह सारी बत्तियां आपको इकट्ठी करनी है, कूड़ेदान में या किसी अन्य जगह पर नहीं फेंकनी है। यानी पूजा करने के बाद जो बत्तियां जल चुकी होती है उन्हें आपको निकाल कर रख लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका पैतृक मकान होता है, पुश्तैनी मकान होता है, या कोई ज़मीन या आपकी कोई प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी हो, आपको पूजा की इन सभी वेस्टेज सामग्री को उस स्थान पर गड्ढा खोदकर गाड़ देना है। अगर आपके पास फ्लैट है यानी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो आपको इनको फेंकना नहीं है। आपको किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर इनको गड्ढा करके गाड़ सकें। अगर वह गड्ढा आप अपने मकान के आसपास करते हैं, जहां आपकी ज़मीन है, जैसे आपके खेत हो गए, आपका घर हो गया, आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है, आपकी कोई दुकान है, उसके अंदर यह कार्य आप कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का कार्य आप करेंगे तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप अगर किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, जैसे गंगा जी, यमुना जी या और किसी नदी या तालाब पर जाते हैं, तो इन्हें प्रवाहित नहीं करना है। वहाँ पर भी आपको एक गड्ढा करना है और गड्ढे के नीचे ही इन सामग्रियों को दबा देना है। अगर आप इस प्रकार का कार्य भी नहीं कर पाते हैं, आप किसी फ्लैट वाले एरिया में रहते हैं, तो आपके आसपास जो भी आपको खाली जगह है या किसी भी प्रकार का स्पेस दिखे, उसमें आपको पूर्णमासी के दिन या एकादशी वाले दिन आपको उस स्थान पर जाना है और गड्ढा करना है और यह सारी बत्तियां उसमें डाल देनी है। तो दोस्तों, इससे होगा क्या? क्योंकि जब आप गंगा या यमुना में किसी भी पवित्र नदी, तालाब में इन्हें प्रवाहित करते हैं तो शास्त्रों में कोई भी चीज़ इन पवित्र नदियों में प्रवाहित करने के लिए नहीं कहा गया है। केवल अस्थियों को छोड़कर, केवल अस्थियां ही हम पवित्र नदियों में प्रवाहित कर सकते हैं और ऐसा ही हमको करना चाहिए, जिसे हम अस्थि विसर्जन कहते हैं। अगर इन बत्तियों को हम अपने खेतों के अंदर गाड़ देते हैं तो दोस्तों, इन बत्तियों में हमारी ऊर्जा का फल छिपा हुआ होता है। तो जो हमारे खेत होते हैं वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं, मतलब उसमें अच्छी फसल आती है। अगर हम दुकान में गड्ढा करके इसे गाड़ देते हैं तो हमारी दुकान में बरकत आती है। अगर हम अपने घर में
गड्ढा करके गाड़ देते हैं तो हमारे घर के व्यक्ति को अपने कार्य में तरक्की मिलती है, उसकी उन्नति होती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि पूजा पाठ करने के बाद जो बत्तियां बच जाती है उनको डस्टबिन में या इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकना है। उनको गंगा जी, यमुना जी में प्रवाहित नहीं करना है। उनको इकट्ठा करके रखना है। इकट्ठा करने के बाद उसको एक गड्ढे में आपको दबाना है, यानी गाड़ना है, जिससे उन बत्तियों को फेंकने से जो पाप या दोष आपको लगता है उस दोष से आप बच जाएंगे। दूसरा, जिस जमीन में आपने इन चीज़ों को गाड़ा है वह जमीन आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।